हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 से लेकर के 31 ऑफ मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Hermit card, the Sun, the Emperor, 3 मेजर अरकान आ चुके हैं। 6 of Sword, Queen of Pentacles, Ace of Wands and the Magician card. Sorry. Bottom of the deck is 6 of Pentacles. ओके सो 4 मेजर अरकाना ऑलरेडी आपकी रीडिंग में यहाँ पर हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अभी कुछ बड़ा चेंज आने वाला है एंड परमानेंट चेंज आने वाला है। इसके बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी जैसी अभी हुआ करती है। ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी, एरीज, लियो, वर्गो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। आई मीन ये पर्सन अब एफर्ट लगाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए एंड आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। अभी तक हो सकता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हों एंड नाउ, लेकिन ये आपके साथ अब रिश्तों को सुधारना चाहते हैं और ये सुधरना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं बेसिकली अपने आप को। ओके सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है और इन्होंने आपसे काफ़ी बार झूठ बोला था पास्ट में एंड नाउ चीज़ें अब रिवील हो रही हैं आपके सामने एंड ऑलरेडी यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने काफ़ी कुछ आपसे छुपाया हुआ था ड्यूरिंग रिलेशनशिप विद यू। ओके सो ऐसी मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आपको उस रिलेशनशिप में रहते रहते भी इस पर्सन ने धोखा दिया था एंड नाउ दे रियलाइजिंग कि हाँ अब उन्होंने गलत किया था, तो डेफिनेटली वो आपको सच सच बताएंगे अब। ओके तो अभी भी मैं आपको बता दूँ सबको सच सच अभी भी नहीं बताने वाले हैं। ओके सो 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी फ्लर्टी काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं, पास्ट में प्लेयर रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा एंड इनका जो मे भी हो सकता है कई लोगों के साथ फिजिकल भी रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ वॉन्ड से। लेकिन अब ये सुधरना चाहते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया, अब ये सुधरना चाहते हैं और सिर्फ आपकी वजह से ही ये सुधरना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली ये पॉजिटिव चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में क्योंकि उन्हें आशा की एक किरण आपके अंदर ही दिखाई देती है। ओके सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के एक सीरियस ऑफ़र देना चाहते हैं आपको और आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, राइट। सो लेट्स सी अगला जो कार्ड है वो है हमारा नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑन द अदर हैंड आप इस पर्सन से नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, आपको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है नाइट ऑफ सोर्ड से कि आपकी और इनकी बहस होने वाली है। आई सी दैट कि जैसे ही आपकी बहस होगी, मैं ये देख रहा हूँ इनडायरेक्ट बहस है बेसिकली एंड ये पर्सन जो है बहुत उतावले से हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए एंड ये आपसे मिलने के लिए बेसिकली आपको बोलेंगे कि वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपके सामने। ऐसा चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन करने के लिए ये पर्सन डायरेक्टली आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं। ओके सो नाइट ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील करें या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है।
देखिए ये पर्सन आपसे तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो पॉजिटिव वाइब आपसे मिलती है उन्हें, जो एक उम्मीद की किरण, जैसे मैंने बोला था कि उम्मीद की किरण आपसे ही मिलती है उन्हें, और वो अब सुधरना चाहते हैं, तो वो बेसिकली आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दे वॉन्ट टू जस्ट कि आप उनको समझें एंड उनको एक्सेप्ट करें वो जैसे हैं, तो वो ऐसा चाहते हैं बेसिकली आपसे। ओके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट करें या ना करें, इट्स ऑल योर चॉइस, लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत उम्मीदों से देखते हैं, और वो सोचते हैं कि एक ना एक दिन आपके सामने सारी चीज़, सच्चाई जो उनकी है वो खुल के सामने आने ही वाली है। सो वो इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं कि वो आपको सारी चीज़ खुद ही बता दें, क्योंकि वो आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। बट हाँ, उनका पास्ट बहुत ख़राब रहा है। ख़राब इन द सेंस कह सकते हैं कि उनका जो बेसिकली पास्ट है वो काफ़ी सारे लोगों के साथ रहा है। सो दैट इज़ वाई दे फील कि आप शायद दे फील कि वो आपके लायक नहीं हैं। सो बेसिकली वो आपके ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करेंगे या नहीं इस चीज़ को लेकर के। ओके, द हर्मिट कार्ड से ये पर्सन इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि वो आपको सब कुछ रिवील करें, लेकिन दे ऑल्सो फियर कि कहीं ना कहीं आप उनको छोड़ करके जा सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द सन कार्ड। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चाहे कैसे भी करके आपको बताएंगे ही बताएंगे सब कुछ अपने बारे में, लेकिन मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि वो सब कुछ अभी भी नहीं बताएंगे। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हालांकि जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी वो क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एटलीस्ट जो क्लैरिटी चाहिए थी वो सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, और आप काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हैं उसके बाद, काफ़ी रिलीव्ड फील करने वाले हैं उसके बाद, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ का शक था कि इस पर्सन का ऐसे ऐसे कुछ रहा होगा पास्ट में कहीं ना कहीं। सो ये सारी चीज़ें रिवील होने के बाद कहीं ना कहीं आप रिलीव्ड महसूस करेंगे, काफ़ी खुश महसूस करेंगे, क्योंकि आप चाहते थे कि ये पर्सन एटलीस्ट आपसे सच बोले। ओके, और वही चीज़ आपके साथ होने वाली है इस हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द एम्परर कार्ड है। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका और इनका जो है बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक थोड़ा सा कह सकते हैं ईगो टकराव हो सकता है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि इन चीज़ों को काफ़ी मैच्योरिटी के साथ डील करने वाले हैं। हालांकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, और आप ये चीज़ें भांप जाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि सच क्या है। ओके, सो बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपका और उनका जो है थोड़ा सा ईगो टकरा सकता है इस हफ्ते, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आप क्योंकि सही हैं तो आपके सामने थोड़ा सा झुकते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे वो। ओके, सो एम्परर कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये आपसे बेसिकली रिवील करने वाला है सब कुछ। ये किसी बड़े बूढ़े आदमी के कहने पर ही बेसिकली आपको बताने वाला है सब कुछ, जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसने पूरी लाइफ देखी है बेसिकली। ओके, सो उनके सलाह पर ही ये पर्सन आपके साथ सारी चीज़ें रिवील करने के लिए तैयार है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बेसिकली आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, कोई बहसबाजी नहीं चाहते हैं, कोई तू क्या और मैं क्या वाली स्थिति नहीं चाहती हैं। ओके, सो बेसिकली ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ एक केयरिंग एनर्जी देखते हैं। ओके, सो डेफिनेटली वो आपको एक परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं, और वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। बेसिकली उनको कभी ऐसा पर्सन लाइफ में मिला ही नहीं, वो इसीलिए इतना भटके हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखना चाहते हैं। सो येस, ये पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकते हैं फॉर मैरिज डायरेक्टली हेयर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे
हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। एस ऑफ वॉन्ड्स से एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के और बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अट्रैक्टेड है। इसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको चाहते भी हैं। एंड मैं ये चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और कह सकता हूँ कि ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करेंगे। आई मीन ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए और आपको मनाने के लिए इस रिलेशनशिप के लिए, राइट। सो मैजिशियन कार्ड से मैं स्टिल कहूँगा कि ये पर्सन अभी भी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। मे भी हो सकता है जो आगे जा कर के रिवील हों, लेकिन हो सकता है कि आपको उन चीज़ों से ख़ास फ़र्क ना पड़े। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। एट ऑफ वॉन्ड्स, कन्वर्सेशन तो डेफिनेटली होने वाली है, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी कि आप दोनों के बीच में ही पूरी बातें होंगी, यानी आपकी तरफ से कम्युनिकेट होगा, उनकी तरफ से भी कम्युनिकेट होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड हायरोफेंट एनर्जी से ये रिश्ता और मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। मैं ही देख रहा हूँ कि अगर कोई आप दोनों में डिफरेंसेस थे, वो डिफरेंसेस ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप एक सेम पेज पर आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस बार। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सॉवरेनिटी, यानी कि आपको अपने हाथ में ले लेना चाहिए सारी चीज़ें। आई मीन सारे डिसीज़न आप अपने ऊपर रखें, अपने पास रखें। ओके, एंड मैं ये कहूँगा कि आप सोच समझ के डिसीज़न लें, लेकिन जो भी डिसीज़न लें पूरा पक्का लें, कोई कन्फ्यूजन ना रखें अपने माइंड में। ओके, ब्यूटी से मैं यही कहूँगा कि देखिए डेफिनेटली आपकी जो नेचर है वो बहुत ब्यूटीफुल है और ये पर्सन इसी चीज़ के तो कायल हैं और इसी वजह से तो ये आपसे सारी चीज़ें रिवील करने के लिए तैयार हैं। सो इस चीज़ को पावर माने, इस चीज़ को एक बेनिफिट की तरह यूज़ ना करें। इट्स अ पावर, इट शुड बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव वे। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो आपको ये यूनिवर्स कह रहा है कि आप पावरफुल हैं डेफिनेटली, और यही आपकी ब्यूटी है बेसिकली। ओके, इसको बहुत सहजता से यूज़ करें। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।